इस वीडियो में हम देखेंगे आपके प्रयास आगामी एग्ज़ाम जो भर्ती परीक्षा होने वाला है 2024 का जून में, उसमें इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं उन टॉपिकों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। इस वीडियो में जो मैं जिन टॉपिक को बताऊंगा आपको, यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से ज़रूर एक दो क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर में आपको देखने मिलेगा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक जो चीज़ें हम जानते हैं, नेशनल फ्लावर हो गया, राष्ट्रीय पशु हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, वो कौन कौन है और किस डेट में लागू हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उसके डेट, तारीख और कहाँ से लिया गया है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, यदि आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका PDF, इस वीडियो का PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिकों के वीडियो जल्द ही अपलोड किए जा रहे हैं जो आपको तैयारी को अच्छे लेवल पे ले के जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक है ये तो हम जानते हैं, मगर उसके दिनांक, कब लागू किए गए हैं और कहाँ से लिया गया है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सिंपल सरल अब नहीं पूछने वाले, आपको उन टॉपिकों को पूरे डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इसलिए यह वीडियो बनाया गया है आपके लिए। चलिए देखते हैं। सामने दिख रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज। देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज ये है। ये राष्ट्रीय ध्वज कब लागू किया गया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। कब लागू किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में राष्ट्रीयकृत किया गया। ये आपसे पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, इसको राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत कब किया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। अगला है तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। याद रखना, तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। मध्य में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र अंकित है। कौन से रंग में है? और नीला रंग में है। केसरिया, इसमें से 3 जो कलर होते हैं, क्या क्या का प्रतीक है? याद रखिए केसरिया, जो ऊपर में जो केसरिया रंग होता है वह आत्मविश्वास, वह शांति का प्रतीक है ऊपरी भाग में। श्वेत रंग है, श्वेत एवं सत्य के प्रतीक। मध्य भाग में जो सफ़ेद कलर होता है वह शांति एवं सत्य का प्रतीक है। अगला है हरा रंग। हरा रंग जो सबसे नीचे में होता है तिरंगा में, हरा रंग समृद्धि एवं हरियाली का प्रतीक है, नीचे भाग में होता है। यह हो गया कंप्लीट जानकारी हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह। इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र 26 जनवरी 1950 को वाराणसी के समीप सारनाथ में स्थित अशोक का चिन्ह स्तंभ को भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। मूल आकृति में 4 चिन्ह चारों ओर से पीठ किए हुए खड़े हुए हैं। कितने शेर है से पूछेंगे तो आप कितने सिंह है से पूछेंगे तो क्या रखना? 4। 3 बस हमको दिखाई देता है, एक छुपा रहता है। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां है। चक्र के दाईं ओर सांड, बैल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक, जबकि चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य शक्ति, पराक्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडको उपनिषद का सूत्र वाक्य सत्य में जयते देवनागरी लिपि में अंगीकृत है, जिसका अर्थ है सत्य की विजय हो। जिसका सत्य की विजय हो। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम को बोला जाता है राष्ट्रीय गीत। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। याद रखिए वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत किया गया और कहाँ से लिया गया ये जरूर पूछा जाता है। और इसके रचनाकार कौन है?
वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को अंकित किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ उद्गीत वंदे मातरम आनंद मठ से यह लिया गया है। रचना 1874 और 1896 को कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था 12वें क्रम में इसको। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही राष्ट्रीय गान कब लिया गया, नीचे देखिए। राष्ट्रीय गान बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय गान जनगण मन, रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अंकित किया गया। सर्वप्रथम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था इनको। और 1919 में रविंद्र टैगोर द्वारा मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ भारत शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित अंग्रेजी में। याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 को अंकित किया गया। सर्वप्रथम 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इसको याद रखिएगा। रचनाकार कौन है? रविंद्र टैगोर। एक आपको टॉप इन लाइनों को पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पुष्प। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। शांति, कमल क्या का प्रतीक है? शांति का प्रतीक, जो कि एक पवित्र पुष्प है। और कहाँ पाया जाता है? अधिकतर हरियाणा, कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर का ये राजकीय पुष्प है। हरियाणा, कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर का ये राजकीय पुष्प है। राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ठीक है, याद रखना। बाघ किस चीज़ का प्रतीक है? ओजस्वी बाघ अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शांति शक्ति के लिए राष्ट्रीय पशु का गौरव प्राप्त है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू हुआ। हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर, मोर। भारतीय वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पुनः संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? अशोक स्तंभ के नीचे फलक पर देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद में लिखा गया है, जिसका अर्थ है सत्य का ही विजय हो। याद रखना, देवनागरी में सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, यह पूछा जाता है। बार बार आता है परीक्षाओं पे ये। राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कौन है? तो गंगा हमारा राष्ट्रीय नदी है। गंगा हमारा राष्ट्रीय नदी है। दर्जा कब दिया गया? 5 नवंबर 2009 को। एक प्रश्न और याद रखिए, हमारे पे आपके छत्तीसगढ़ी वाले जो 10 प्रश्न पूछे वहाँ पे पूछा जाता है छत्तीसगढ़ का गंगा किस नदी को कहते हैं? याद रखना, महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है छत्तीसगढ़ का गंगा। तो महानदी को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का गंगा। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक, राष्ट्रीय जलीय जीव अंधी डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव किसको बोला जाता है? डॉल्फिन को, अंधी डॉल्फिन। दर्जा 5 अक्टूबर 2009 को दिया गया। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है हमारा? बरगद। राष्ट्रीय मुद्रा कौन सा है? तो सभी हम जानते हैं राष्ट्रीय मुद्रा हमारा रुपया है, मगर इससे इम्पोर्टेंट कब है, कब इसको अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को यह अपनाया गया राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में। राष्ट्रीय फल कौन सा है? राष्ट्रीय फल है हमारा आम। आम राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। 13 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया।
ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया है। इन टॉपिकों से आपको ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान वाला जो विषय 20 प्रश्न जो पूछा जाएगा ना, वहाँ पे आपको यह प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए अगला टॉपिक आपको इसके बाद अपलोड किया जाएगा। इसके पीडीएफ मैं अभी तुरंत आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ से जाकर आप यह पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं गणित टॉपिक का इम्पोर्टेंट सूत्रों का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस वीडियो को पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कीजिए। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।